आज हम बात करेंगे फोर्थ हाउस के बारे में। तो सबसे पहले फोर्थ हाउस को सुख भाव कहा जाता है। अब आपकी कुंडली में फोर्थ हाउस में कोई भी प्लेनेट हो सकता है, आपकी लगन कोई भी हो सकती है। यहाँ पे अगर मैंने लगन नहीं बनाई, मान लो आपका 8 नंबर का लगन हो सकता है, आपका 9 नंबर का लगन हो सकता है। ठीक है, अगर 9 नंबर का लगन है, 10, 11, 12 12 नंबर की राशि फोर्थ हाउस में आ जाएगी। अब हमें काल पुरुष की कुंडली को समझना है। फोर्थ हाउस को समझने के लिए काल पुरुष की कुंडली में क्या है, काल पुरुष की कुंडली मेष लगन से शुरू होती है, मतलब पहले हाउस में मेष राशि आती है। ठीक है, अब मेष राशि पहले हाउस में आएगी तो फोर्थ हाउस में कौन सी राशि आएगी, कैंसर राशि। ठीक है, यहाँ पे कैंसर राशि आ जाएगी। और कैंसर राशि के जो मालिक होते हैं हमारे पास, कैंसर राशि के मालिक होते हैं हमारे चंद्रमा, मून। तो यहाँ पे जो ये फोर्थ हाउस है ना, तो चंद्रमा आपको पता है वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो फोर्थ हाउस वाटर एलिमेंट का हो गया। हमारे पास फोर्थ हाउस जो हो गया वो वाटर एलिमेंट का हो गया। अब यहाँ पे फोर्थ हाउस में चंद्रमा फोर्थ हाउस का कारक माना जाता है। ठीक है, चंद्रमा क्योंकि यहाँ पे अच्छा हो जाता है। यहाँ पे बृहस्पति जब आता है तो बृहस्पति यहाँ पे एक्सोल्टेड हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे बृहस्पति उच्च का हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा की राशि में बृहस्पति उच्च का हो जाता है। अगर आपका बृहस्पति यहाँ पे बैठा है, हाँ, भले ही आपकी 4 नंबर की राशि ना बैठी हो, तो यहाँ पे एक्सोल्टेड की तरह आपका बृहस्पति परिणाम देगा। और अब समझेंगे फोर्थ हाउस की स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले फोर्थ हाउस में आपकी मदर के बारे में पता चलता है, मदर का बिहेवियर कैसा होगा, मदर की हेल्थ कैसी होगी, मदर के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा होगा। मदर के साथ जो आपका रिलेशनशिप होगा वो भी हम यहाँ से देखेंगे। फिर जितनी आप लाइफ में प्रॉपर्टीज लैंड्स बनाओगे वो सब आपके फोर्थ हाउस से देखा जाएगा। जितने भी आप प्रॉपर्टी लैंड बनाओगे वो सब फोर्थ हाउस से देखा जाएगा। अब आपका जो होम लैंड है, मतलब कि जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, ठीक है, वो भी हम फोर्थ हाउस से देखेंगे। जहाँ पे आपका जन्म हुआ है वो आपका फोर्थ हाउस है। ठीक है, अब जहाँ पे आप मान लो शिफ्ट होके कहीं चले गए, किसी और स्टेट में चले गए, मान लो फॉरेन कंट्री चले गए, वो आपका 12th हाउस बन जाएगा। ठीक है, अगर आप कहीं दूर शिफ्ट कर गए, ठीक है, तो वो 12th हाउस हो जाएगा। अब देखो, फोर्थ हाउस को कंफर्ट और लग्जरी का भी कहा जाता है। जितने भी आपकी जिंदगी में कंफर्ट और लग्जरी है उसको देने का एक ही हाउस है, वो है फोर्थ हाउस। ठीक है, यहाँ पे और इमोशनल इमोशनल जो पीस है, माइंड पीस है, हार्ट का एरिया जो सारा, वो यहाँ पे फोर्थ हाउस में आ जाएगा। जो आपका चेस्ट का एरिया है ना, अब अगर आपका यहाँ पे फोर्थ हाउस खराब होगा तो आपके चेस्ट के एरिया में प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ पे चेस्ट में आपका लंग्स भी आ जाते हैं, यहाँ पे आपका हार्ट भी आ जाता है, हार्ट का एरिया भी आ जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ खराब हो जाएगा अगर आपका फोर्थ हाउस अफेक्टेड हुआ तो। अब देखेंगे फोर्थ हाउस में आपके जितने भी हर तरह के व्हीकल्स आ जाएंगे, चाहे वो कार हो गई, 4 व्हीकल वाला हो गया, 4 व्हील वाला व्हीकल हो गया, 2 व्हील वाला व्हीकल हो गया, 2 व्हीलर हो गया, बाइक हो गई, साइकिल भी इसमें ही आएगा। हर चीज इसमें आएगी जो भी आपके व्हीकल्स है। ठीक है, अब आप देखेंगे जो आपकी एजुकेशन का हाउस भी इसको कहा जाता है। अब वैसे तो फिफ्थ हाउस और 9th हाउस को एजुकेशन का माना जाता है। फिफ्थ हाउस को जैसे स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट होगी उसको कह देते हैं, और जनरली 9th हाउस को हायर एजुकेशन का कह देते हैं। यहाँ पे कई बार पोस्ट ग्रेजुएशन को ले लेते हैं, प्री ग्रेजुएशन को ले लेते हैं। यहाँ पे हायर जैसे एमबीए कर ली किसी ने, मास्टर पीएचडी कर ली, उसके लिए 9th हाउस को ले लेते हैं। पर जो फोर्थ हाउस है ये भी एजुकेशन का है। केपी एस्ट्रोलॉजी अगर आप पढ़ोगे तो आपको फोर्थ हाउस से एस्ट्रोलॉजी आपको पता चलेगा। जो एजुकेशन का हाउस है फोर्थ हाउस को भी माना जाता है। अर्ली एजुकेशन है जो, वो फोर्थ हाउस में आती है। अब जो थर्ड हाउस है इसको बहुत ज्यादा प्री, जिसको कहते हैं ना, जब बच्चे का जन्म हुआ उसके बाद जो उसके माँ बाप उसको सिखाते हैं कि ऐसा खाना है, ऐसे मतलब कि पीना है, ठीक है, चलना है, वो थर्ड हाउस से देखा जाएगा। ठीक है, हर तरह की आपको यहाँ पे चीजें पता चलेगी। अब जो आपका डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है वो भी आपको फोर्थ हाउस पे पता चलेगा कि किसी के घर में उसका माहौल कैसा है, मतलब कि घर में एनवायरनमेंट कैसा, धार्मिक किस्म का माहौल है, मतलब कि लड़ाई झगड़े रहते हैं। अगर फोर्थ हाउस अफेक्टेड होगा तो लड़ाई झगड़े के लिए बिना बात के हो जाएंगे। ठीक है, अगर अच्छे प्लैनेट्स की दृष्टि है यही बंदे को अपने घर में आके बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। ठीक है, ऐसी चीजें होती है। अब यहाँ पे चंद्रमा है, जैसे फोर्थ हाउस का कारक मैंने बोला चंद्रमा है। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ हाउस में चंद्रमा, चंद्रमा की राशि एक हिसाब से आप लगा लो होती है, और यहाँ पे जुपिटर एक्सॉल्टेड हो जाता है। तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा आपका सबकॉन्शियस माइंड है। जो मरकरी है वो कॉन्शियस माइंड है, जो आप सोचते हो। अभी मान लो आप वीडियो देखते हुए कुछ सोच रहे हो, पर आपका सबकॉन्शियस माइंड पीछे से वर्क कर रहा है। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड का जो लॉर्डशिप है वो किसके पास है, मून के पास। तो यहाँ पे जो फोर्थ हाउस है वो डायरेक्टली मून से कनेक्टेड है। अगर आपका फोर्थ हाउस अफेक्टेड है तो आपका कहीं ना कहीं मून भी, कहीं ना कहीं आपके चार्ट में आप देखोगे कहीं ना कहीं उसको भी प्रॉब्लम आ रही होगी। अब मान लो किसी का फोर्थ हाउस भी अफेक्टेड हो और चंद्रमा भी अफेक्टेड हो जाए तो मदर को मेजर प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, जो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। जो आपका मन है, आपका ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मेंटली आपको काफी ज्यादा डिस्टर्ब करेगा जब इसकी अंतरदशा दशा आएगी। ठीक है, अब आप देख लीजिए जो आपका सारा चेस्ट एरिया है
हार्ट, लंग्स सब इसमें कवर हो जाएंगे। जो आपके व्हीकल्स है, कार, टू व्हीलर व्हीकल जितने भी है वो सभी इसमें आ जाएंगे। जो प्रॉपर्टी लैंड आप अपने लाइफ में बनाओगे वो आपको फोर्थ हाउस से पता चलेगी। मदर के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, मदर का बिहेवियर कैसा है, मदर की हेल्थ कैसे रहेगी, कैसे दशा आएगी, तो वो भी आप यहीं से पता लगाओगे। आपका माइंड का पीस कैसा रहेगा वो भी आपको यहीं से पता चलेगा। ठीक है, अब देखो, अर्ली एजुकेशन की भी हमने बात कर ली। यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड है, ये चंद्रमा जिससे मैंने समझाया। ठीक है, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट भी आपका यहाँ से आ जाता है। ठीक है, जो आपके एसेट्स हैं, जो आप लाइफ में एसेट्स बनाओगे वो भी इसी से पता चलेगा। यही ये पीस का भाव है, इसको हैप्पीनेस का भाव बोलते हैं। फिफ्थ हाउस है ना, यहाँ से आपको आनंद की अनुभूति होती है कि मजा आ रहा है, एंटरटेनमेंट का हाउस है। फोर्थ हाउस आपका पीस है, पीस और हैप्पीनेस एक अलग चीज होती है। ठीक है, अब आप देखोगे जो आपका होमलैंड, जो मैंने बात की बर्थ प्लेस से, वो फोर्थ हाउस है। अब ट्वेल्थ हाउस, अगर मान लो किसी का फोर्थ हाउस अफिक्टेड है, ठीक है, राहु जैसा प्लैनेट बैठा है उसमें, ठीक है, केतु जैसा प्लैनेट बैठा है, तो पर्सन को जनरली कहते हैं यार, और भी मान लो शनि की दृष्टि जा रही है, तो बंदे को कहते हैं कि आप अपना जन्म स्थान छोड़ दो, मतलब कि थोड़ी दूर चले जाओ, तो आपको वहां से तरक्की मिलेगी। जो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है फोर्थ हाउस में, आपका माइंड की स्टेबिलिटी नहीं आ रही, घर में जाके आपको घर में क्लेश हो रहे हैं, ठीक है, तो आप उससे राइज नहीं कर पाओगे। अगर राइज करना तो दूर जाके अपना काम करो, तो आप डेफिनेटली राइज करोगे। यहाँ पे अगर राहु बैठा हो तो अटैचमेंट गजब की कराता है ये। ठीक है, तो अगर हम ये इसी चीज को छोड़ दें तो ये यही अच्छा हो जाएगा हाउस हमारा।